एक नगर में हरिदास नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो प्रतिदिन उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन वो पूजा करके मंदिर से वापस घर लौट रहे थे। तभी वहाँ रास्ते में माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी भी बैठी हुई थी। माता लक्ष्मी अपनी बहन से बोली कि मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे इसके जीवन में प्रवेश करते ही तुम इसके जीवन से निकल जाओगी। उद्धरण चिन्ह। तब अलक्ष्मी बोली मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तब दोनों बहनों में ये शर्त लग गई कि दोनों में जो श्रेष्ठ होगी वह हरिदास के जीवन में रह जाएगी। हरिदास हरि कीर्तन करता हुआ अपने घर को चला जा रहा था। तब माता लक्ष्मी ने अपना प्रभाव दिखाया और उसके रास्ते में सोने के मोहरों से भरा एक बांस रख दिया। जब हरिदास की नजर उस बांस पर पड़ी तो उसने वह बांस उठा लिया कि घर के किसी न किसी काम में तो यह आ ही जाएगा, और वह उसे लेकर आगे चल दिया। अभी कुछ दूर ही चला था कि उसे एक लड़का मिला। उसने हरिदास के हाथ में वह बांस देखा तो उसने कहा, पंडित जी, यह बांस आपने कहाँ से खरीदा है? मुझे बताए, मुझे भी अपनी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। तब हरिदास ने कहा, मैंने ये कहीं से खरीदा नहीं है, ये तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम इसको रख लो। वो लड़का बोला, आप इसका 1 रुपया ले ले और यह बांस मुझे दे दीजिए। हरिदास ने वह बांस उसको दे दिया और 1 रुपया उसने अपनी पूजा की थाली में रख लिया और अपने घर की ओर चल दिया। वहीं मार्ग में खड़ी दोनों देवियां ये देख रही थी। तब अलक्ष्मी बोली, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी सोने की मोहरें सिर्फ 1 रुपये में बिक गई। अब मेरे प्रभाव से वो 1 रुपया भी उसके पास नहीं रहेगा। हरिदास कुछ दूर आगे चलने के बाद ये देखता है कि पेड़ पर फूल लगे हुए हैं। वो पूजा के लिए फूल तोड़ने की सोचकर अपनी थाली को वहीं रखकर फूल तोड़ने लगता है। तभी एक बालक आकर उसकी थाली में से वह 1 रुपये का सिक्का उठाकर ले जाता है। उसको कुछ पता ही नहीं चलता। वह फूल तोड़ने के बाद जब घर की ओर चलता है तभी उसको वह लड़का सामने से आता दिखाई देता है जो उससे बांस लेकर गया था। वह आकर बोलता है, पंडित जी, यह बांस मेरी चारपाई में पूरा नहीं आ पाया। आप ये वापस ले और मेरा 1 रुपया वापस कर दे। हरिदास ने थाली में 1 रुपया देखा तो वहाँ रुपया नहीं था। उसने लड़के को बोला, बेटा, लगता है वह रुपया कहीं गिर गया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आकर आपसे रुपए ले लूंगा। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से चला गया। वह मोहरों से भरा हुआ बांस वापस हरिदास के पास आ गया। ये देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर अलक्ष्मी जल भून गई। वो बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी हरिदास के पास एक चरवाहा आया और बोला, मेरे बेटे ने यह आपकी थाली में से उठाया था, आप ये वापस ले और उसको माफ कर दे। हरिदास उस सिक्के को लेकर दौड़ता हुआ उस लड़के के पास पहुंचा और उसका रुपया वापस कर दिया। अब हरिदास एक हाथ में पूजा की थाली और एक हाथ में सोने की मोहरों से भरा बांस लेकर चल दिया। माता लक्ष्मी का प्रभाव होता देखकर अलक्ष्मी क्रोधित हो गई और एक सर्प का रूप धरकर हरिदास के मार्ग में आ गई। ये देखकर हरिदास वहां से भागा, पर सर्प बनी अलक्ष्मी ने हरिदास का पीछा नहीं छोड़ा। उसने डरते हुए बांस को सर्प पर जोर से मारा। जमीन पर गिरते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसमें भरी हुई मोहरें वहां पर फैल गई। ये देखकर हरिदास की आंखें फटी की फटी रह गई। हरिदास ने श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम किया। वहां दूसरी ओर अलक्ष्मी हांफती हुई वहां पहुंची। उन्हें देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, किसी को देने में जो खुशी मिलती है वह छीनने में नहीं। देखो, जब उस ब्राह्मण को धन मिला तो वह कितना खुश हुआ। उसने श्रीहरि के साथ मेरा भी नाम लिया। जय।